सब्जेक्ट का नाम है BRL 105 कस्टमर सर्विस एंड मैनेजमेंट। हम लोगों की जो कोर्स का पहला किताब का नाम है BRL 105 कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट। इस कोर्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कस्टमर को जो हम लोग सर्विस देते हैं वो किस प्रकार से देते हैं और क्यों देते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, सर्विस देने का फ़ायदा क्या है, सर्विस देने का नुकसान क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, हर चीज़ उसके बारे में पढ़ेंगे। कह रहा वी हैव द बिकम द सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। जो हम लोगों की रिटेल कंपनी है, ज़्यादातर ये सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। कह रहा कंपटीशन है द मोरल ग्लोबल एंड द मोर इंटेंस। कह रहा है जैसे कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे इंडस्ट्री में थोड़ा सा इंटेंसिव हो गया है। ज़्यादातर लोग मतलब ये करने लगे हैं। सेकंड नंबर पे आती है एग्रीकल्चर के बाद। तो वही कह रहा है रिटेल ऑर्गेनाइजेशन होता है कैन नॉट द कंप्लीट ऑन प्राइस अलोन ओनली द कंपनी। कह रहा है यह जो इस प्रकार की जो हम लोगों की जो इंडस्ट्री है, यह सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को केवल प्राइस पर ही रख के आप सब कुछ सुपरवाइज नहीं कर सकते। बोलो तो आप उसको अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को नहीं चला सकते हैं, बल्कि आपको इसमें अपने प्रोडक्ट के साथ साथ देने के साथ साथ भी कुछ सर्विस भी आपको उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अपना एट्रीब्यूट देना पड़ता है ना। कि प्रोडक्ट तो हर कोई वही सेम प्रोडक्ट बेचता है। आप भी जब बिजनेस करेंगे तो वही सेम प्रोडक्ट बेचेंगे। तो उनके बेचने में और आप बेचने का जो तरीका है, उसी को हम लोग सर्विस कहते हैं। उसी को मतलब किस एक्टिविटी से कैसे एक्सप्रेशन देते हैं, किस बिहेवियर से उनको मतलब वही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट देते हैं, तो वही कहलाती है सर्विस। ठीक है। तो इसमें पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कस्टमर सर्विस। ठीक है। कि हम लोग इसका इंट्रो पढ़ेंगे कि मतलब कस्टमर सर्विस क्या होता है। कुछ शॉर्ट टर्म सर्विस दिया जाता है, कुछ लॉन्ग टर्म सर्विस दिया जाता है। तो शॉर्ट टर्म से हमारा क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, लॉन्ग टर्म से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है। तो जैसे लॉन्ग टर्म सर्विस में क्या होता है, जैसे लॉन्ग टर्म में जो हम लोग कंपेरिजन चलाते हैं कि क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं कि हम लोग ये प्रोडक्ट लाने वाले हैं, हम लोग ये वाली लॉन्च करेंगे, हमारी कंपनी यहाँ जा रही है, हमारी कंपनी वहाँ जा रही है। तो ये सब लॉन्ग टर्म विजन होते हैं। और एक होता है जो मिशन होता है, जो शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म के बारे में बात की जाए तो इसमें जैसे जो इंसेंटिव दिए जाते हैं, इंसेंटिव मतलब लुभावने अवसर, जैसे 50% डिस्काउंट, या फिर कुछ अट्रैक्टिव दिखाने के लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। या फिर हम लोग क्या कहते हैं, कंपेरिजन चलाते हैं, अपना ये बुकलेट बँटवाते हैं। तो ये सब शॉर्ट टर्म में कि मतलब कैसे इंस्टेंट, अभी तुरंत कैसे मतलब अपने सेल्स को बढ़ाया या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अवेयरनेस कैसे फैलाया जाए। तो ये शॉर्ट टर्म कुछ सर्विसेज दिए जाते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म सर्विसेज दिए जाते हैं। और दूसरा यूनिट है कस्टमर सर्विस क्लासिफिकेशन। के जो सर्विस होती है एक टाइप की तो होती नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की जो कस्टमर सर्विस होती है। तो इस चीज़ों को भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, किस किस टाइप का सर्विस होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ सेलिंग, सेलिंग के भी कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे कोई सा सामान ऐसे डायरेक्ट जा करके कस्टमर को सेल तो किया नहीं जाता, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। कोई सा भी प्रोडक्ट हो या मतलब कोई सा भी, चाहे वो एल आई सी आपको बेचना हो, चाहे वह लैंड आपको बेचना हो, चाहे वह आपको इक्विटी बेचना हो, चाहे मशीनरी बेचना हो, चाहे प्रॉपर्टी बेचना हो, मतलब कुछ भी आपको अगर बेचना है तो उसकी सेलिंग की एक प्रोसेस होती है। तो वो प्रोसेस हम लोग सीखेंगे कि क्या-क्या प्रोसेस होती है। रिटेल सेलिंग स्किल,
कि हम लोगों की जो इस इंडस्ट्री है इसमें मतलब इस सेलिंग में कौन-कौन से हम लोगों के स्किल होती है या फिर स्किल होनी चाहिए। कह रहा है सेलिंग रिमेन फंडामेंटल इन रिटेल बिज़नेस। कह रहा है उसके फंडामेंटल क्या है, उसके मूलभूत एलिमेंट क्या है, उसके मूलभूत सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, थ्योरी क्या है सेल करने की। थ्रू दिस यूनिट इस यूनिट में you will be able to develop a basic understanding of different format in retail selling and have the overview on retail selling skill। कह रहा है उसकी सेलिंग की स्किल का हम लोग ओवरव्यू लेंगे कि वो ग्राउंड लेवल पे वह प्रोसेस कर रही है या नहीं कर रही है। कस्टमर एक्सपेक्टेशन, अच्छा जो कस्टमर कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने से पहले वह क्या एक्सपेक्ट करके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है और क्या हम उसके एक्सपेक्टेशन को मीट कराते हैं, क्या हम उसके एक्सपेक्टेशन पे खरे खरे उतरते हैं। तो वही मीट कराना होता है या उनके विचारों को आपके जो विचार हैं उनको मिलाना, तो उसको कहते हैं मीट कराना। तो वो क्या मिल पा रहे हैं या फिर ऐसे ही जो हम अपने हिसाब से जो कन्वेंशन बनाए कि कस्टमर आए। भाई कस्टमर आए तो मतलब वो कस्टमर आता है तो मतलब क्या सोच विचार के आता है, क्या एक्सपेक्ट करके आता है आप पर कि आप मतलब आप पे कैसी भरोसा उसकी है, वही सब एक्सपेक्टेशन होती है। और अगला हम लोग पढ़ेंगे सर्विस क्वालिटी के बारे में। सर्विस क्वालिटी की मतलब क्या होता है, जो आप लोग सर्विस देते हैं, जो रिटेलर एक सर्विस देता है अपने कस्टमर को या या फिर जो एक डिस्ट्रीब्यूटर एक रिटेलर को जो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वह मतलब उसकी क्वालिटी मतलब एक सभी तो एक प्रकार की सर्विस देते नहीं हैं। और जबकि हम लोग जानते हैं जो सर्विस होती है वह अनलिमिटेड मात्रा में वो अवेलेबल होती है कि आप जितना बढ़िया से चाहें, जिस मात्रा में चाहें उस मात्रा में कर सकते हो। बट इसको क्वांटाइज़ नहीं कर सकते। क्वांटाइज़ मतलब जैसे ये होता है कि जैसे अभी आप 1 किलो सर्विस दिए, तो फिर दूसरी बार वो आए तो फिर दूसरी बार 1 किलो आप देंगे। तो इसको इस तरह से मेज़र नहीं किया जा सकता कि 1 किलो दिए फिर दो मतलब आप आएँगे तो फिर वही उतने किलो या फिर उतने क्वांटिटी में आपको सर्विस दिया जा सकता है। इसको इस प्रकार से आप बाँट नहीं सकते, क्वांटाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो वही कह रहा है कि सर्विस क्वालिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर 7वाँ यूनिट आएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कस्टमर की एक्सपीरियंस को मैनेज करना। कस्टमर के एक्सपीरियंस को मतलब कि जो वो जितनी बार आएगा आप उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे या फिर उससे उसके मतलब और एंगेज होते जाएँगे। मतलब वो जब आपके साथ रिपीट कर रहा है मतलब ये है कि आपके साथ उसके साथ एक बॉन्ड बन चुका है, एक रिलेशन बन चुका है, ठीक है? तो वही कह रहा है उसके एक्सपीरियंस को कैसे मैनेज करें, उसके परिवार से या फिर उससे उससे कैसे कनेक्ट हों, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या फिर जैसे वो मतलब अभी आया है तो बार-बार रिपीट करे आपके ऑर्गेनाइज़ेशन में और उसकी एक्सपीरियंस को कैसे मैनेज करें, कैसे कंट्रोल करें, इस चीज़ के बारे में 7वें यूनिट में पढ़ेंगे। 8वाँ यूनिट है कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी का मतलब होता है कस्टमर को वफ़ादार कैसे बनाएँ? अपने प्रति जैसे अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के प्रति या फिर जैसे जाए कहीं भी कहीं भीड़-भड़क्का हो या फिर अपने परिवार में अपने दोस्तों के साथ वो कैसे से बात करे? क्या हम उसके सामने ऐसा क्या करें कि वो मतलब दूसरों के सामने भी जा कर के आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में थोड़ा बहुत बोले, ठीक है? तो वही होता है कस्टमर की लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब वही वफ़ादारी। कह रहा है ग्रीवेंस एंड कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम। कह रहा है कि अगर कस्टमर के पास में कुछ ग्रीवेंस है या फिर कुछ कंप्लेन आती है, शिकायत आती है या फिर कुछ सुझाव आता है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं? क्या हम कस्टमर की बातों को सुनते भी हैं या फिर नहीं सुनते हैं? और सुनते हैं तो कैसे वह लिसनिंग करते हैं या फिर केवल सुनते हैं, हियरिंग करते हैं। तो लिसनिंग और हियरिंग जैसे हम लोगों को पता है कि लिसन माने क्या होता है, हियर माने क्या होता है। तो हम लोग लिसन करते हैं कि हियर करते हैं, इन चीज़ों पे मतलब थोड़ा इम्पैक्ट देगा कि हम लोग क्या उसकी कंप्लेंट को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं।
और क्या मतलब जैसे उसकी कंप्लेंट को हम लोग समाधान कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर कंप्लेंट आप जैसे कोई सा भी उसकी डिफेक्ट आती है, अगर उस कंप्लेंट को आप एक्सेप्ट करके उसको सैटिस्फाइड कर दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वह रिपीट करे आपके बिज़नेस में। तो अगला होता है सर्विस रिकवरी। कह रहा है सर्विस रिकवरी का मतलब ये होता है, क्या हम इतना ज़्यादा सर्विस देने में बिज़ी हो जाते हैं कि हमारा एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो बिक ही नहीं पाता, वो सेल ही नहीं पाती है। तो मतलब यही होता है कि जैसे हम मान लीजिए इतना सर्विस दे रहे हैं, उसका रिटर्न क्या आ रहा है? तो वही होता है सर्विस रिकवरी। सर्विस रिकवरी का मेन मोटिव ये होता है कि जैसे जो आप सोशल मीडिया पे कंपेरिज़न चला रहे हैं, या फिर जैसे फ़ेसबुक पेज पर ऐड चला रहे हैं, यूट्यूब पे ऐड चला रहे हैं, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, बुलेटिन में आप दे रहे हैं, टीवी टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इसके थ्रू आप कर रहे हैं, तो क्या उसके थ्रू आपके पास मतलब कस्टमर आते भी हैं या नहीं आते हैं? या फिर जो आप ये डिस्काउंट दे रहे हो, या फिर जो बुकलेट बाँट रहे हो, उसके थ्रू कस्टमर आ रहे हैं, तो कितनी मात्रा में आ रहे हैं, इसको कैसे मेज़र करें? तो उसकी कैसे रिकवरी होती है? क्या इसका कुछ फ़ायदा भी होता है या नहीं होता है? उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला होता है इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एक होता है इंटरनल मार्केटिंग, एक होता है एक्सटर्नल मार्केटिंग। एक्सटर्नल मार्केटिंग मतलब कि अपने कंपटीटर के जो आपसे ही रिलेटेड इंडस्ट्री है, उनको कैसे से अपने आप को मतलब उनसे कैसे कंपेयर करें, और कौन-कौन सी चीज़ें कंपेयर करके अपने ऑर्गेनाइज़ेशन को इम्प्लीमेंट करें। और इंटरनल मार्केटिंग मतलब अपने आप अपने अंदर झाँक के देखेंगे कि हम लोगों में ऐसा क्या कमी है। मतलब हम लोगों में ऐसा तो नहीं कि ट्रेनिंग की कमी है, या फिर मतलब कौन-कौन सी चीज़ें हम लोगों को अपना लेना चाहिए, ठीक है? इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल मार्केटिंग। कस्टमर सैटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस इसी के बारे में रहेगा। और 12 यूनिट नंबर 12 है कम्युनिकेशन विथ कस्टमर। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? केवल बातचीत से नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, अपने विचारों को उस तक पहुँचाना। अब चाहे वह बोल करके पहुँचा रहे हो, या फिर रिटन फॉर्म में पहुँचा रहे हो, या फिर इंडिकेशन के थ्रू पहुँचा रहे हो, या फिर इशारे के थ्रू आप पहुँचा रहे हो उसके उसके पास। तो वही कह रहा है, आप कस्टमर के साथ कैसे किस प्रकार से कम्युनिकेट करना है, किस प्रकार से उससे उसके सामने बिहेव करना है, कब बोलना है, कब उसको लिख के समझाना है, कैसे उसको अवेयर कराना है प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, या फिर आपके अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में। इस यूनिट में इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कस्टमर कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। कह रहा है कि कम्युनिकेशन कुछ होते हैं कस्टमर को कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर कस्टमर से अपना विचार शेयर करने के लिए बहुत सारे माध्यम होते हैं, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल होती है। जैसे कस्टमर भी होते हैं कि हर कोई तो लॉयल होता नहीं है, तो उससे कैसे आरएफआईडी जैसे हम लोग सुने होंगे कि उसके थ्रू कौन-सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखा है, कितनी मात्रा में अवेलेबल है, या फिर मान लीजिए कोई फ़िल्फिलेज हो रही है, चोरी हो रही है, तो वो सामान कहाँ पे अभी पहुँचा है, उसको आप रियल टाइम ट्रैक कर सकते हैं। तो वही कह रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी को भी हम लोगों अपना लेना चाहिए कस्टमर के लिए भी, कि और कम्युनिकेशन इस प्रकार से हो कि जैसे जब आप क्या कहते हैं, ट्रैक कर लेंगे, तो आपके पास प्रूफ़ रहेगा कि भाई देखो, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी कह रहा है। तो मतलब ये रियल टाइम मतलब उससे भी ट्रस्ट होगा कि नहीं, इस तरह ये ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ हम लोग चीट नहीं कर सकते। तो वही होता है कम्युनिकेट करना, या फिर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेना समय-समय पे। जैसे उसको टेक्नोलॉजी में मतलब ये भी आ गया, जैसे बिलिंग काउंटर पे आप किसके थ्रू आप मैनुअली कर रहे हो, रसीद बना रहे हो, या फिर कंप्यूटर के थ्रू बना रहे हो। तो ये सब भी होता है कि जैसे बिलिंग प्रोसेस आप किस तरह कर रहे हो, इस तरह। और होता है एम्पावर कस्टमर सर्विस का। अपने कस्टमर सर्विस पे कैसे बल दें, कैसे उसको एम्पावर करें, कैसे उसका बढ़ावा करें, या फिर कैसे उसको शो अप करें। इस चीज़ के बारे में हम लोग इस यूनिट में 14 यूनिट जो यूनिट नंबर 14 है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है?
मेजरमेंट कस्टमर सर्विस को मेजर कैसे करते हैं? कस्टमर सर्विस को मापा कैसे जाता है? क्या उसके लिए किलो से मापेंगे या लीटर से मापेंगे? नहीं। तो उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? मतलब जैसे कस्टमर इतना हम लोग सर्विस दे रहे हैं तो उसका मतलब जैसे ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम लोग रिटेल इंडस्ट्री के हैं बट दे रहे हैं कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का, या फिर है मतलब आपकी इंडस्ट्री दूसरे टाइप के है, हम लोग दूसरे टाइप का मतलब दे रहे हैं सर्विस। तो उस उन चीज़ों को कैसे मेजर करते हैं, कौन-कौन से मेथड होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कस्टमर सर्विस एंड एक्शन प्लानिंग। कस्टमर सर्विस एंड एक्शन प्लानिंग का मतलब क्या होता है? कस्टमर को दो मतलब सर्विस देते समय हम उसके पहले हम कौन-कौन सा एक्शन करेंगे, कौन-कौन सा उसके सामने परफ़ॉर्म करेंगे, इसके पहले से ही प्लानिंग हम लोग बनाते हैं। तो प्लानिंग में कौन-कौन सी चीज़ों को शामिल करते हैं, इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? कौन-कौन सी स्ट्रेटजी हम लोग अपनाएँगे, कौन-कौन से मतलब कस्टमर के क्या गोल होते हैं, उसके गोल को हम लोग पहुँच पा रहे हैं कि नहीं, या फिर हम लोग सेल्स प्रोसेस कैसे स्टार्ट करते हैं, जब कस्टमर आता है उसके साथ हम लोग कैसे एक्ट करेंगे। ये सब चीज़ें हम लोग 16वें यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है? और अगला है इनोवेट इन कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में जैसे अभी इन छोटे लेवल से स्टार्ट करो, मान लीजिए अभी हाई लेवल स्टार्ट करते हो आप ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो चल रही होती है, तो समय के अनुसार जाना ठीक है आपका, बट जैसे समय के अनुसार अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें आप इनोवेट भी करें, आप नई टेक्नोलॉजी के साथ लैस हो जाए, नए तरीके से आप कस्टमर को सर्विस दे, जैसे जैसे कस्टमर चेंज हो रहा है उसी के थ्रू आप भी लगभग चेंज होने की कोशिश करो, थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल देने की कोशिश करो। तो यही है बस।